प्रिय विद्यार्थियों, आज आप कक्षा 10 का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन। जिसका नाम क्या है? संसाधन। संसाधन एवं विकास। क्या है इसका नाम? संसाधन एवं विकास। पहला विकल्प है, इसमें से क्या है? आज सभी विकल्प पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? सारे विकल्प पढ़ते जाएंगे। और इसको आपको एक बात ध्यान से सुनना है, इसको दिमाग से पढ़ना है। दिल और दिमाग आपका यहीं होना चाहिए, है ना। दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तुम्हारा दिमाग यहाँ है, दिल कहीं और है, तो दिल दिमाग दोनों यहीं रखना है, तब पढ़ना है ना। तो देखिए, सबसे पहला विकल्प कहाँ है? सबसे पहला विकल्प है आपका मृदा निर्माण सबसे अधिक योगदान है। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, तो किसका होता है? सेल का, पर्वत का, सेल का, पर्वत का, जल का, वायु का। तो देखो तीनों का है, लेकिन सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक यहाँ पे सेल का है। किसका है? ये सबसे अधिक इसमें सेल का है। ठीक है। अब दूसरा विकल्प आता है आपका। दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र में गंगा के मैदानों में समानतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भाई साहब, कौन सी मृदा पाई जाती है? इसमें मृदा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। चलिएगा तीसरा विकल्प, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। वहाँ पे गणेश जी का निर्माण होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चौथा विकल्प देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार स्वपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार स्वपानी मतलब जहाँ पे ढलकौन जगह होती है, यानी जहाँ पे ढलाने टाइप की होती हैं। तो ढलाने कहाँ होती? जहाँ पहाड़ी इलाका होता है। क्या पंजाब में पहाड़ी इलाका है? हरियाणा में है? उत्तर प्रदेश मैदान में है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड आपका सही आंसर है। उत्तराखंड आपका सही आंसर है। अब कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा ऐसा कारक है जो मृदा नहीं बना सकता भाई साहब? तो वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, सेल एवं तापमान। ये तीनों तो भाई मृदा का निर्माण करते हैं, लेकिन चौथा विकल्प पानी का इकट्ठा होना जी मृदा नहीं बना सकता। मैदान में मिट्टी, पानी इकट्ठा होगा, क्या वो मिट्टी बनाएगा? तो नहीं बनाएगा। इसलिए यहाँ पे जी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो रहा। अगला छठवां, मृदा संरक्षण के लिए, मृदा मतलब मृदा को बचाने के लिए समोच्च रेखा बंद बनाने की विधि प्राय किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? किस क्षेत्र में ऐसा किया जाता है? तो वो क्षेत्र है आपका, कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? डेल्टा क्षेत्र। कौन सा है? डेल्टा क्षेत्र है। पठारी में ऐसा नहीं करना। पठारी में तो पठार है भाई साहब। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी है। मैदान क्षेत्र में मैदान है तो है काफ़ी, लेकिन डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है? नदियाँ जहाँ समुद्र किनारे जब आपस में मिलती हैं, देखिए डेल्टा कैसा बनता है। जैसे यहाँ से गंगा नदी आती है उत्तर से, है ना, यहाँ समुद्र है आपका, बंगाली खाड़ी से ऐसी गिरती है इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब नदी 2-3 भागों में ऐसी पड़ जाती है। जो यहाँ पे खाली जगह होती है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे मिट्टियाँ वगैरह ढेर लग जाता है, इसे बोलते हैं आप डेल्टा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, है ना। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत संसाधन, मतलब मानव ने कौन सी चीज़ नहीं बनाई इसमें से? मशीन बनाई मानव ने? हाँ बनाई है। वन नहीं बनाया, तो इसका विकल्प यही सही है, वन। तकनीक तो बनाई है, मानव नहीं बनाई है। भवन मानव ने बनाया। तो विकल्प कुछ और भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। मनित बन की जगह कुछ और भी दे, पहाड़ दे तो पहाड़ भी सही है ना। 8वां, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी घाट में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या लाल मृदा? तो कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। 9वां पढ़िएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसमें मुख्य कारण क्या है भैया? अधिक सिंचाई। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं। ज़मीन समतल पड़ गई है,
तो सिंचाई ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, निम्नीकरण ज़्यादा होता है पंजाब में, है ना। अब 10वां क्वेश्चन पढ़िएगा। 10वीं में क्या लिखा है भैया, काली मृदा। काली मृदा कहलाती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, इसे बोलते हैं रेंगर मृदा। क्या बोलते हैं, रेंगर मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है, भौतिक। भौतिक माने जो होता रहता है वो कारक नहीं है। जैसे अपवाय, अपवाय तो है, भूमि की ढाल है, मृदा की उपस्थिति ये भी है, लेकिन जे नहीं है भैया। अपन को नहीं बताना था ना, नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं था तो इसको नहीं वाला बताना था। तो ये आपके सही हो गए हैं। अब आप देखिएगा, अब अपन सीखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप सही से पढ़िएगा। मैं इसमें जितने विकल्प बताए गए, इसके अलावा भी कुछ और भी बोलता हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। आपसे मैं 100% कहता हूँ कि आपसे पेपर ज़रूर बनेगा। सामाजिक का पेपर थोड़ा घूम के आता है ना, तो आप भी घूम जाया करो। देखो कैसे घूमना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें लिखा है पहले में कि संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। किस मृदा से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो लिखा है जलोढ़ मिट्टी, इससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से। मतलब अपना भारत का नक्शा इस तरीके का है, थोड़ा सा देखिएगा आप, समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा। मैं आपसे समझेंगे आप। जो इतना इतना एरिया है आपका, ये हमेशा यहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ऐसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे गंगा का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी पाई गई है। अगला, बी संसाधन। बी संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे क्या कहलाते हैं, तो विकसित संसाधन। कौन से, विकसित संसाधन कहलाते हैं। कौन से, विकसित संसाधन। तीसरा, मानव स्वयं संसाधनों क्या है, कि महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी संसाधन के रूप में काम करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जा रहे, आपको लिफ्ट चाहिए, गाड़ी पे तो आप बैठेंगे लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति चला रहा था, उसने भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, तो वो भी आपका संसाधन के रूप में काम करेगा, है ना। आपको प्यास लगी है, रास्ते में है, कहीं आपको पानी नहीं मिल रहा, वो एक व्यक्ति निकला वहाँ से, वो अपने बैग में बोतल लिए था, उसने आपको बोतल दे दिया, आपने उसका पानी पी लिया, तो आपको क्या है, वो आपका संसाधन के रूप में काम करने लगा। तो मानव भी क्या है, संसाधन का एक हिस्सा है, समझिएगा आप। मानव धरती पे जो भी चीज़ है जिसका हम यूज कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, जिससे हमारा कोई ना कोई काम बनता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आवश्यकताओं जिससे पूर्ति हो वो क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। चौथा, संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खालिस्तान पंचवर्षीय योजना से प्रयास किया गया। संसाधन को सबसे पहले पंचवर्षीय योजना बनाती है सरकार, 5 साल में हमें कितना विकास करना है। हर सरकार अपना योजना बनाती है, सरकार योजना बनाती है। इसमें क्या होते, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधनों पर विकास किया गया। और 5वां, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना, 27% हिस्सा पठारी है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें 27% इस पर पठार है, यानी पत्थर टाइप का है। समझ में आया। अब सत्य और असत्य बताना भैया, सत्य और असत्य देखना भाई। तो यहाँ पे लिखा है कि लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो बात सत्य है, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो गहरी कलर की होती है और अम्लीय होती है, जिसे आप चीखते हैं तो थोड़ा सा खाने में खट्टी लगती है। बहुत बात सही है, इसलिए विकल्प हुआ आपका सत्य। दूसरा, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है, गलत बात है। कहीं पीली मिट्टी नहीं देखी है आपने। एक मुहिम लगाने में, जो मुहिमें लगाते हैं, वो मिट्टी उसे पोतनी मिट्टी नहीं है, वही ना, वो चेहरा साफ करने वाली मिट्टी है, उससे तो थोड़ी पीली होती है, लेकिन वो मृदा नहीं यहाँ पे। जो मरुस्थलीय मृदा है, यहाँ पे कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है। तो ये विकल्प आपका गलत है। यहाँ पे काली होती है, वो लाल नहीं होती है, पीली नहीं होती, सॉरी।
और तीसरा, मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ये भी विकल्प आपका गलत हो रहा है यहाँ पे। क्या है जी? गलत है, असत्य है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ये नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। चौथा, भूमि एक सीमित असीमित, क्या लिखा है? असीमित संसाधन है। मतलब भूमि का हम असीमित साधन है, कि सीमित नहीं है, असीमित बता रहा, असीमित। तो ये गलत है, ये सीमित साधन है भूमि भी। अब देखिए सही जोड़ी, देखिए सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी अभी तक मेरे ख्याल से कोई नहीं बना पाया, लेकिन अपन को बनाना है। अपन कैसे बनाते सही जोड़ी देखिएगा, है ना। मम्मी पापा भी देखिए, सब देखिए, लेकिन सही जोड़ी आज तक सही नहीं बनी। लेकिन आप बनाएंगे कैसे बनाना देखिएगा, आपका दिमाग देख रहे हैं हम, है ना। इसमें देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था भैया? तो हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। अब देखिएगा आप, संसाधन 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 संरक्षण की वकालत 1961 कहाँ हुई थी भैया? तो क्लब ऑफ रोम। कहाँ हुई थी? क्लब ऑफ रोम में, विदेशों में भाई साहब। भारत में भू क्षेत्र मैदान, भारत में भू क्षेत्र मैदान, भू क्षेत्र मैदान कहाँ है भैया? भू क्षेत्र मैदान तो जी आपका टा, कौन सा है? टा, 43%। भारत में पर्वत क्षेत्र कितना है भैया? तो पर्वत क्षेत्र है आपका 30%। कितना है? 30%। और वन कितना भैया? तो वन आपको 33% है। कितना है? 33% है। इन्हें आप लिखते जाएं, समझते जाएं, या बार बार वीडियो देखें, आपको यही याद हो जाएगा, कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मन और दिमाग और दिल यहीं रहना चाहिए आपका भाई साहब, है ना। मुझे आशा है आप ज़रूर अच्छे मन से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो भाई साहब आप जाने, आपका काम जाने, है ना। 10वीं है आपकी, है ना। चलो देखिएगा अब यहाँ पे कौन सा देखिएगा, अब पढ़ेंगे अपन एक शब्द और वाक्य में उत्तर। एक शब्द में दे दो या एक वाक्य में उत्तर दे दो, है ना। अब कैसे देंगे वो देखिएगा। यहाँ लिखा है नमीन जलोढ़, नमीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। नमीन जलोढ़ का स्थानीय नाम, नमीन भाई साहब, तो वो है खादर। वो क्या है? खादर। वो है आपका खादर। क्या है? खादर। वो क्या है आपका? खादर। एक खादर होता है, एक वांगर होता है। खादर भूमि, अभी मैं इसमें बताऊंगा तो मैं समझा के बढ़िया तरीका से। खादर भूमि। और रेंगर का कपास, कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी। बताया था मैंने, इसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है, रेंगर कपास वाली इसमें। और अगला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटेराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए उपयुक्त हैं? जो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश और केरल, जो समुद्री इलाका यहाँ पे है, देखो यहाँ पे गुजरात है इस एरिया में, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे, यहाँ से इस एरिया में हमेशा लैटेराइट मिट्टी है। इतना समुद्र किनारे किनारे कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी है। तो यहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा होती भाई साहब? तो कौन सी होती बताओ? यहाँ पे काजू ज़्यादा होता है। क्या होता है? काजू। क्या होता है भाई साहब? काजू। काजू, काजू के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे मिट्टी पाई जाए, लैटेराइट मिट्टी। अगला क्या लिखा है? डेल्टाई भागों में, डेल्टाई भाग में समानता कौन सी मृदा पाई जाए? डेल्टाई, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं समुद्र किनारे, वहाँ पे डेल्टा बनता है। वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाएगी भैया? तो कौन सी मृदा पाई बताओ? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? जब पता है नदियाँ जाती, जहाँ नदियाँ होंगी तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होगी। और सब भूल जाते तो जल और जो जल लेके आई है वो क्या है? जलोढ़ है। जो जल लेके आई वो क्या है? जलोढ़ है। ये जल किस में होता है? तो जल होता है नदियों में होता है भाई साहब। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। रटने का काम नहीं, समझने का बात है। जल से आई जो न जलों द्वारा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भाई साहब। चलो डेल्टाई भागों में है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां, देश के क्षेत्रफल का
कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी, अभी पढ़ा था आपने, कितना पठारी है भाई साहब, 27% पठार है। कितना? 27% पठार है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में? देखिए, हवाएं तेज कहाँ चलती हैं, और घाम कहाँ निकलते हैं? घाम में धूप कहाँ जाना निकलती है? तो धूप निकलती है राजस्थान में। कहाँ निकलती है भाई साहब? राजस्थान में। सूखा जाना होता है, तुम्हें पता है, पानी की समस्या यहाँ पे, तो यहाँ पे है भैया। समझ में आ रहा ना तुम्हें? ऐसे समझना, सब समझ में आएगा। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते? तो भाई साहब कितना? 95%। वास्तव में अगर भूमि नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 95% हम भोजन कहाँ से? बताओ। आप आलू टमाटर खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, रोटियाँ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जी अन्न कहाँ होता है? अनाज कहाँ होता है? ज़मीन में होता है। ज़मीन से ही तो हम पकवान बनाते हैं, उसको खाते हैं। तो हमारा अगर पृथ्वी भूमि सही नहीं होगी, मकान कहाँ बनाओगे? ज़मीन पे ही तो बनाओगे भाई साहब। कपड़े कहाँ से? जब सूती है ना, सूती जब ऊन निकले, ऊन है, ऊन कहाँ से निकलती? भेड़ों की बालों से। भेड़ कहाँ पर चरती है? ज़मीन पे। ज़मीन कहाँ है? ज़मीन में घास लगी होती है, वही खाती ना। तो 95% अपन काहे पे निर्भर हैं? भूमि पर। इसलिए भूमि एक असीमित साधन नहीं, सीमित साधन हो गया है भाई साहब। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ज़मीन कम है, इसलिए तो देश विदेश लड़ रहे हैं। आज विकल्प इतना ही पढ़ेंगे अपन, है ना। अब इनको आप बार बार देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको सारे विकल्प यहीं याद हो जाएंगे, है ना, यहीं याद हो जाएंगे। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है ना। यदि आप आगे भी और विकल्प या आगे तैयारी कराना चाहते हैं अपनी खुद, तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, सर आप और भी बनाइएगा, तो मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा, है ना। अभी मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो डाला है, मुझे बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में, तो आप मेरा मोटिवेशन कीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा सर ऐसा लग रहा है ना। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाते जाऊँगा। और मैं कह रहा हूँ कि गारंटी से कह रहा हूँ आप लोग अच्छे नंबर अंकों से पास होंगे। अब ये आपको टॉपर बनना है तो वास्तव में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पूरी पढ़ाई जाएगी। यहाँ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की क्लासों का अध्ययन कराया जाता है। आप सही से पढ़िएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यदि आगे तैयारी करना चाहते हैं और भी, या और किसी पार्ट या टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा। मैं उसका वीडियो बना के आपको सही तरीके से बताने का फुल प्रयास करूँगा। धन्यवाद।